बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। दुनिया में हर एक इंसान की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उसे नेमतें मैसर हैं अल्लाह तबारक व तआला उनमें मज़ीद इजाफ़ा कर दे। इस सिलसिले में दीन इस्लाम और बिलखुसूस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी रहनुमाई फरमा रहा है और नेमतों के ज़्यादा होने का एक बेहतरीन किस्म का फार्मूला या तरीक़ाकार कुरान मजीद हमें बयान फरमा रहा है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमतें मैसर हैं तो वो नेमतें उनमें ज़्यादती और इजाफ़ा हम कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वाशगाफ़ अल्फाज में बयान फरमाता है, लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो इस सारी कायनात का खालक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, कि मैं तुम्हारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दूँगा। तो सोचने वाली बात यह है कि शुक्र अदा कैसे किया जाए। अब ये कुरान ने तो बयान कर दिया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दूँगा। और ये इरशाद पाक भी, ये फरमान भी उस ज़ात का है कि जो सारी कायनात की खालक, मालिक और राज़िक है। इस सिलसिले में इशफाक़ अहमद जो बहुत बड़े राइटर गुज़रे हैं और उनके बड़े अक़वाल ज़री भी हैं, और वो एक वाक़या बयान करते हैं अपने हवाले से। वो बयान करते हैं कि मेरी वालदा मोहतरमा ने एक दफ़ा मैं घर में था तो मुझे 2 रोटियां देसी घी के साथ पेश की। तो इशफाक़ अहमद फरमाते हैं कि मैंने देसी घी के साथ वो 2 रोटियां खाई और फिर मैंने डकार मारा। फिर मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो इशफाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने जब मेरे इस अमल पर कहा कि पुत्र इशफाक़ एक एक ही ताई, तो इशफाक़ अहमद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अम्मा जी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, ये उसकी नेमतें थीं। तो वो बयान करते हैं, इशफाक़ अहमद बयान करते हैं कि मेरी वालदा ने कहा कि पुत्र इशफाक़ एक तरीक़ा तो ये जो तूने इख्तियार किया, लेकिन असल शुक्र का तरीक़ाकार ये था कि जिस वक़्त तुम्हारे सामने 2 रोटियां आई थीं, एक रोटी तो खुद खाता और दूसरी रोटी तो दूसरों में बांट देता, तो असल शुक्र ये था। दुनिया में हम अगर गौर करें, अल्लाह ताला ने जिन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि वो जो नेमतें उन्हें मैसर आती हैं, जो हासिल होती हैं, उन नेमतों का कुछ हिस्सा वो अल्लाह की राह में ज़रूर तकसीम भी कर देते हैं। यकीनन उनका ये अमल दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बेहतर होता है और इसी से अल्लाह ताला की नेमतें भी और ज़्यादा होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमारे पास मौजूद है वो वापस होने की बजाय उसमें मज़ीद इजाफ़ा और तरक्की हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम उसमें दूसरों को भी शामिल करें, यानी अल्लाह की दीगर मखलूक़ात को भी शामिल करें। अगर हम करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेमतों में
ہماری کامیابیوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید ترقی کریں، مزید کامیابیاں حاصل کریں، مزید ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، مزید ہمیں کامیابیاں ملیں، تو اس کا قرآنی جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں ہم ان میں سے کچھ حصہ ہم دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ جب ہم دوسروں پر خرچ کرنے کا ایک اس چیز کو اختیار کریں گے تو حقیقی شکر یہی ہوگا کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا، اپنی کامیابیوں میں دوسروں کو شریک کرنا، اپنی آمدن میں اور اپنی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا، اور ان تک بھی ان نعمتوں کو پہنچانا جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ یقیناً یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے، ہم جتنے بھی ہیں سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو قرآنی جو فارمولہ ہے نعمتیں زیادہ ہونے کا، اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔